अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो चलें आज हमने जो 9th क्लास है उसका यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो चलें इसको पढ़ते हैं। मैट्रिसेस होते क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं, तो ये आज हम सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले ये आप पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, ठीक है, अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से हमने इसको बंद कर दिया इस तरह से, इस सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो ये एक क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। ये क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह ये एक और मैट्रिक्स है, ये 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास 2 रोज़ और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। इसको हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने नंबर लिए, कितने 6 नंबर्स लिए, उनको हमने 3 ऊपर 3 नीचे करके लिखा, और इनको हमने एक ब्रैकेट के साथ बंद कर दिया। तो इस को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद है रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। ये A इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये बताया हुआ है उन्होंने, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ये एक उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उसको बॉक्स में करके बताया हुआ है कि ये रो 1, रो 2, रो 3। इन मैट्रिक्स A, इस मैट्रिक्स A में द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टली इस तरह लेटी हुई होंगी उनको क्या बोलते हैं, रोज। इन मैट्रिक्स A देयर आर 3 रोज एज शोन बाय R1, R2। अब वो कह रहे हैं इसमें हमारे पास 3 रोज हैं, R1, R2 और R3। नेक्स्ट इधर देख लें, B इज़ इक्वल टू इस तरह यहाँ कॉलम के बारे में बताया हुआ है। इन मैट्रिक्स B, इस B मैट्रिक्स में ऑल दी एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जो वर्टिकली होती हैं, मतलब इस तरह खड़ी हुई होती हैं, वर्टिकली इस तरह होती हैं बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। मैट्रिक्स B हैज़ 3 कॉलम्स, इसके 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। 3 एज शोन बाय C1, C2, C3, जिनको हमने C1, C2, C3 का नाम दिया हुआ है। ये हमने पढ़ा, रोज़ किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। किसका, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज एंड N कॉलम, अगर एक मैट्रिक्स M है, उसकी M रोज एंड N कॉलम है, देन M इज सेट टू बी ऑफ ऑर्डर M बाय N। देन M को क्या कहेंगे कि वो ऑर्डर है किसका, M बाय N का। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, M इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज ऑफ ऑर्डर 2/3। अब 2/3 क्या है, 2 इसकी रोज़ हैं और 3 इसके कॉलम हैं, इसलिए 2/3। जो बाई से पहले होता है वो रोज़ होता है, और जो बाई के बाद होता है वो कॉलम होता है। सिंस इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, तो इसकी क्या है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। वेयर एज द मैट्रिक्स N, ये इसको हम किस तरह लिखेंगे ऑर्डर में, 3/3। क्यों, क्योंकि इसकी 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो एन P इज इक्वल टू 3, 2, 5 इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। उसके बाद है इक्वल मैट्रिसेस। लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस, देन A इज सेट टू बी इक्वल टू B। अगर A 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, अगर तो A जो है वो इक्वल होगा B के, एंड डिनोटेड बाय, ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। अब कंडीशन बता दी हैं, दी ऑर्डर ऑफ ए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दी ऑर्डर ऑफ बी के। और पॉइंट 2 है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, मतलब अंदर की जो एंट्रीज हैं वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए ऑर्डर ए और बी की। एग्जांपल्स देखें, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, ये इक्वल मैट्रिक्स हैं,
क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 और 1 3 होता है और 4 - 2 2 होता है, तो ए और बी यहाँ से सेम नहीं, तो ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। वी सी डैट हम देख रहे हैं दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, के जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है वो सेम है बी का, क्योंकि अंदर सारे ऑर्डर कहते हैं ये जिस तरह हमने 2/3 मतलब ये नहीं 2 ऑर्डर्स कहते हैं इसको, जिस तरह हमने यहाँ 3/3 किया, 2/3 किया, ठीक है, 1/3 किया, तो इसका ऑर्डर किया है हमारे पास 2/2। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसलिए यहाँ ऑर्डर, इसलिए इसका ए पार्ट में कहा है कि ऑर्डर जो है वो उनका सेम होना चाहिए, और बी पार्ट्स में कहा है देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये 2, इसकी एग्जांपल देख लें, एल और एम दिए हुए हैं, ये आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, ये इक्वल नहीं है, लेकिन इनका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो इक्वल नहीं है। यहाँ देखें प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसलिए हमने कहा ये नॉट इक्वल मैट्रिसेस हैं। We see that order of L is equal to order of M, but entries in the second rows and second column are not same. ये second row है और ये second column है, ये same नहीं है, ये -2 की यहाँ, तो L is not equal to M। उसके बाद ये इसकी थर्ड वन एग्जांपल देख लें। थर्ड एग्जांपल P इज़ इक्वल टू 2, ये P है, Q है, आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, ये भी इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें फ़ौरन हम बता सकते हैं ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट जो उसकी कंडीशन थी वो ही नहीं सेटिस्फाइड कर रहा। इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 है, इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 है, तो इधर से ये नॉट इक्वल है, P इज़ नॉट इक्वल टू Q। तो यहाँ देखें ये दो जो इसकी कंडीशंस थी ये होल्ड करनी ज़रूरी हैं इक्वल मैट्रिसेस के लिए, तब हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हैं जी। तो आज हम ये नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज भी कर लेते हैं 1.1। ये देखें बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास H तक इसके पास दिए हुए हैं, ये A है, इसका ऑर्डर आपने जस्ट बताना है। इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ देखें इसका ऑर्डर होगा 2/2, ठीक है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। इसका B पार्ट देखें, B जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। C का ऑर्डर क्या होगा 1/2, मतलब 1 फिर बाय और 2। D का ऑर्डर क्या होगा ये 3/1। E का ऑर्डर क्या होगा 3/2। F का ऑर्डर क्या होगा 1/1। G का ऑर्डर, H का ऑर्डर, अब ये दोनों आप करेंगे, ठीक है, सारे मैंने बता दिए हैं। इस तरह सिंपली इसके ऑर्डर लिखने हैं, आप बुक पे भी लिख सकते हैं पेंसिल से, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जो इक्वल हैं। अब ये हम सोल्व कर लेंगे, जिस तरह A इज़ इक्वल टू 3 है, ये हम बाकी जो है ना ये जो सिंपल हैं वो तो हम नहीं सोल्व करेंगे, जिस तरह ये है, ठीक है, बाकी हम सोल्व कर लेंगे। देखें A के साथ 3 है ना, तो अब हम इनमें से इसका मतलब इसका पार्टनर चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें A की 3 है ना, तो इसमें 3 कौन सा बन रहा है, इनको सोल्व करेंगे। 5 में से 2 माइनस किए तो 3, तो A इज़ इक्वल टू C। तो ये जो इक्वल मैट्रिसेस क्या हुए, A किसके इक्वल है C के, तो वो जस्ट आप इसको सोल्व करके A इक्वल टू C इस तरह लिख से देंगे। तो ये B और इज़ इक्वल टू I, तो ये B इज़ इक्वल टू I, ये दोनों क्या हैं इक्वल मैट्रिसेस हैं। उसके बाद ये आई थिंक D किसी के साथ भी नहीं बन रहा, ठीक है। और उसके बाद E देख लें 4 6 0 2, 4 6 0 2, ये तो हमें साफ पता चल रहा है E इज़ इक्वल टू H है। F क्या है 2 और 6, तो ये 3 में F और G इक्वल है। 3 में से 1 कट किया 2, 3 और 3 6, तो 2 F और G जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, ये F और G इक्वल हैं। उसके बाद H तो इसके साथ है, E के साथ इक्वल है। J देखें 2 और 2 4, ये 0 2 6 और ये 2, ये भी E के इक्वल है, ठीक है। ये भी J और H के भी इक्वल है, J H के भी इक्वल है और E के भी इक्वल है। तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स जो हैं वो इक्वल आपने करके देख लेने हैं, किस तरह करने हैं। बाकी पार्ट्स आप सारे इस तरह आप करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जी अब ये हमारे पास हमने सोल्व कर लेना है।
ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट जो टर्म है वो फर्स्ट के इक्वल में लिखी जाएगी, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल में, मतलब कंपेयर कर रहे हैं यहाँ हम। a प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, a प्लस 2b माइनस 7 के इक्वल है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। किस तरह लिखेंगे, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगी, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। और यहाँ एक दो लाइनें छोड़ के यहाँ c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा। 4d माइनस 6 इक्वल टू आ जाएगा 2d के। अब इन चारों में से आप देखें किसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इधर से निकाल सकते हैं। c इज इक्वल टू 3, ये माइनस इस साइड पे गया, प्लस हो गया, साइन चेंज कर लिया इसने। c इज इक्वल टू कितना आया, 4। अब इस c की वैल्यू को हम इधर पुट करके a की निकाल सकते हैं। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, माइनस 4। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई, यहाँ से a की वैल्यू भी आ गई। तो अब इस a की वैल्यू को इधर पुट करके b की निकाल लूँगी। a की जगह पुट किया माइनस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। तो इधर से अब यहाँ से इधर मैं कर रही हूँ, ये देखें 2b इज इक्वल टू माइनस 7, और ये माइनस 4 इस साइड पे है तो प्लस 4। तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 7 क्या आया, माइनस 3। तो इधर से b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 3/2, ठीक है। अब इस इधर से d की वैल्यू निकल आएगी इजीली, 4d माइनस 6। तो ये तो है ही बहुत ईजी, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d है। तो इधर से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4d, इस 2 को भी इस साइड पे ले आऊँगी, माइनस 2d, और इज इक्वल टू ये 6 इस साइड पे ले जाऊँगी, 6, 4 में से 2, तो यहाँ से 2d आ गया इज इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3। इधर से डिवाइड करूँगी तो 2 3 जा 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3/2। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आप इसे अच्छे तरीके से कर लें। ऑर्डर फाइंड आउट करना है, इसमें इक्वल बताने हैं और इसमें ABCD बताना है। तो इंतहाई ईजी एक्सरसाइज थी। अल्लाह हाफिज़।